अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नादरीन, मक्का में आने से पहले उम्रा ज़ायरीन को चंद चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है, जिनकी वजह से पैसा भी बचेगा और वक़्त भी बचेगा। मुहतरम नादरीन, जैसे कि आप लोग जानते हैं, उम्रा ज़ायरीन की, हज करने वालों की जो फ़लाइट है वो जो लैंड करती हैं, मक्का में लैंड करती हैं, जद्दा में या मदीना मुनव्वरा में। जब आप लोग मक्का मुकरमा में आ जाएं या मदीना मुनव्वरा में आएं तो आप लोग प्लान के साथ आएं। जितना आप लोगों का प्लान मजबूत होगा, इंशाअल्लाह यहाँ का वक़्त आप लोगों का कीमती बनेगा और सारी जिंदगी आप लोग खुश भी रहेंगे और हमें भी दुआएं देंगे। मैं आप लोगों से कहूंगा, इस व्लॉग को आखिर तक पूरा सुन कर जाइएगा। इंशाअल्लाह चंद मिनटों का ये व्लॉग है, आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा देगा। मुहतरम नाजरीन, पहला पॉइंट ये है कि पहली चीज आप लोगों ने अपना टाइम सेट कर लेना है। आप लोगों ने फला वक़्त में फला जगह जाना है, फला वक़्त में मस्जिद हराम में आना है। जैसा कि बहुत सारे लोग जब उम्रा पे आते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है जियारतों की, गारे हिरा जाना, गारे सोर जाना, मस्जिद आयशा जाना, इस तरीके से मुख्तलिफ जगह पे जाना। मुहतरम नादरीन, मैं आप लोगों से मना नहीं करूंगा इन जगह पे जाना, आप लोग जियारतें जरूर करें, लेकिन आप लोग इस बात को समझ लें, मस्जिद हराम में आप लोगों का रहना, तवाफ करना, यहाँ कुरान की तिलावत करना, मस्जिद हराम की एक नमाज का सवाब 1,00,000 के बराबर है। और ये सारी की सारी इबादतें जिनका सवाब बहुत ज्यादा है, वो इसी जगह के साथ खास है। आप लोग जियारतों के चक्करों में, बाजारों के चक्करों में, इधर उधर के सैर सपाटों के चक्करों में आप लोगों ने यहाँ की इबादत को नहीं भूलना, बल्कि यहाँ के तवाफ को, खाना काबा की नमाजों को आप लोगों ने मुकद्दम रखना है, इसको फोकस रखना है। और ये आप लोगों का पहला काम होना चाहिए। आप लोग अगर गारे हिरा जाना चाहते हैं, गारे सोर जाना चाहते हैं, मैं आप लोगों से कहूंगा रात के वक्त में चले जाएं या सुबह सुबह चले जाएं, ताकि आप लोग जोहर की नमाज मस्जिद हराम में पढ़ सकें। और इसी तरीके से मदीना मुनव्वरा में है तो मस्जिद नबवी की जो नमाजें हैं, बजमात मस्जिद नबवी में नमाजें पढ़े और यहाँ के अदब को मलहूज खातिर रखें। मस्जिद हराम में हो या मस्जिद नबवी में हो, निहायत अदब के साथ रहें। अदब के तकाजों को आप लोगों ने बिल्कुल नहीं भूलना। दूसरा पॉइंट इहराम का है। इहराम या तो आप लोग घर से बांध कर निकलें या आप लोग एयरपोर्ट से बांध लें। एयरपोर्ट से इहराम बांध कर नियत कर लें। याद रखें, जब आप लोगों ने मिकात से गुजरना है, इहराम की हालत में गुजरना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा के इर्द गिर्द 5 मिकात मुकर्रर किए हैं। पूरी दुनिया से जो लोग भी खाना काबा आते हैं, उनके लिए जरूरी है जब भी वो मिकात से गुजरे तो इहराम की हालत में गुजरे। तो आप लोगों से कहूंगा, जब भी आप लोग मिकात से गुजरे तो आप लोग इहराम की हालत में गुजरे। और जहाज में भी ऐलान किया जाता है, अगर आप लोगों ने एयरपोर्ट से इहराम नहीं बांधा, नियत नहीं की, तो आप लोगों को जब जहाज में कहा जाए तो उस वक्त इहराम बांध के नियत कर ले। याद रखें, इहराम के बगैर मिकात से गुजरना ये ठीक नहीं है। इसके अलावा मुहतरम नादरीन, आप लोगों से कहूंगा अपने साथ एक्स्ट्रा इहराम जरूर लाएं। अगर आप लोगों का यहाँ इहराम गुम हो जाता है, इहराम गंदा हो जाता है, आप लोगों को दूसरा इहराम खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ जो अच्छे वाला इहराम मिलता है 80 रियाल 100 रियाल का मिलता है, वो पाकिस्तानी 7,000 रुपये बन जाएगा और वहां से 1,000 रुपये का मिलेगा। जब यहाँ से खरीदेंगे तो इतना महंगा आप लोगों को पड़ेगा। अपने साथ एक्स्ट्रा इहराम जरूर लेकर आए। पॉइंट नंबर 3 ये कि जब आप लोग उम्रा करने के लिए घर से निकले, इरादा कर ले, तो आप लोग उम्रा की जो बुक है उनका मुताला करना शुरू कर दें। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के भाई ने भी एक किताब लिखी है, इसका नाम है रफीक हज। इसमें उम्रा का तरीका भी है, सारी चीजें इसमें मौजूद हैं। आप लोग इस किताब को भी देख लें, नोट कर लें, इस किताब को भी खरीद सकते हैं। और इसके अलावा मुख्तलिफ बुक हैं और यूट्यूब पे भी उम्रा के तरीके बताए गए हैं, वो भी आप लोग देख सकते हैं। तवाफ कैसे करना है, सफा मरवा की सई कैसे करनी है, सफा मरवा की सई कहां से स्टार्ट करनी है, सफा मरवा की सई के अंदर कितने चक्कर हैं, 7 चक्कर हैं, 14 चक्कर हैं। तो मुहतरम नाजरीन, बाद लोग 14 चक्कर लगाते हैं। सफा मरवा की सई कहां से शुरू करनी है, सफा से शुरू करनी है, मरवा से शुरू करनी है, इसका जो तरीका है मुहतरम नाजरीन वो आप लोग सीख कर आए। उम्रे के कितने फर्ज हैं? पहला फर्ज इहराम बांधना नियत और तलबिया के साथ। दूसरा फर्ज बैतुल्लाह का तवाफ करना है। पहला वाजिब सफा मरवा की सई, दूसरा वाजिब हल्क या कसर करना है। ये उम्रा का मुख्तसर सा तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया। उम्रा के अंदर कितने वाजिबात हैं,
कितनी सुन्नतें हैं, ये सारा का सारा तरीका आप लोग एक बुक से जरूर मुताला करें। मुहतरम नाज़रीन, जितना आप लोगों ने सीखा होगा आप लोगों को यहाँ मुश्किल नहीं होगी, नहीं तो जैसे लोग चक्कर लगा रहे होंगे आप लोग भी ऐसे लगा लेंगे। मुहतरम नाज़रीन, उम्रा तो अदा हो जाएगा लेकिन आप लोगों को पता नहीं चलेगा हुआ क्या है। मैं आप लोगों से कहूंगा आप लोग उम्रा का पूरा तरीका सीख लें, उलमा से पूछ भी लें। पॉइंट नंबर 4 ये कि जब उम्रा ज़ायरीन यहाँ से जाने लगते हैं उनका इरादा ये होता है यहाँ से कुछ तहाइफ खरीद कर अपने दोस्तों को वहां जाकर देंगे। मुहतरम नाज़रीन, मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ जो भी चीजें आती हैं वो तकरीबन अक्सरियत चाइना की होती हैं। तो पाकिस्तान में भी चाइना की चीजें मिलती हैं, इंडिया में भी चाइना की चीजें मिलती हैं, बांग्लादेश में भी चाइना की चीजें मिलती हैं। और यहाँ जो चीजें खरीदेंगे आप लोग वो रियालों में खरीदेंगे, यहाँ जो खिलौने खरीदेंगे वो रियालों में खरीदेंगे। यहाँ एक कार एक खिलौना 100 रियाल का मिलता है और पाकिस्तान में जब 100 रियाल आप देखेंगे तो 7,000 बन जाएंगे। बच्चों के लिए 7,000 के कितने खिलौने आ जाएंगे। मैं आप लोगों से कहूंगा मक्का में तो चीजें बहुत ज्यादा महंगी हैं। इसके अलावा अगर कोई चीजें खरीदना चाहते हैं मदीना से खरीदें। मुहतरम नाज़रीन, बेहतर यह है कि आप लोग अपने मुल्क से खरीदें। आप लोगों को मशवरा दूंगा यहाँ से आप लोग आब ज़मज़म और खजूर ही अपने साथ लेकर जाएं और बाकी चीजें यहाँ से ना खरीदें तो अच्छा है। यहाँ से अगर आप लोग कुछ ना खरीदें तो वो बेहतर है। यहाँ आने का मकसद आप लोगों का बैतुल्लाह की जियारत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा की जियारत है। खालिसन यहाँ आए। आप लोगों ने अगर कुछ लेना ही है यहाँ से तो आप लोग आब ज़मज़म लेकर जाएं या अपने साथ खजूरें लेकर जाएं और बाकी खरीदो फरोख्त के अंदर अपना वक्त बिल्कुल ज़ाया न करें। पॉइंट नंबर 5, जब आप लोग होटल में पहुंच जाएं उसकी लोकेशन को सेव कर लें। होटल का कार्ड अपने पास महफूज कर लें। होटल के बाहर की तस्वीर अपने पास महफूज रख लें। होटल किस जगह पे है, उसका नाम क्या है, अजीजिया में है, इब्राहिम खलील रोड पे है, कहां पे है होटल, आप लोगों को इतना तो पता होना ही चाहिए। अगर आप लोगों को मालूम होगा, होटल कार्ड होगा आपके पास, तो आप लोगों को जरा भी दिक्कत नहीं आएगी, जरा भी परेशानी नहीं आएगी। दुआओं में याद रखिएगा। अगर चैनल पे नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैं हूं आपका भाई हाफिज गुलाम मुस्तफा सऊदी अरब से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।